बलाज को फायर लग गए थी यार। अंदर जो मरा पड़ा वो कौन है? कुत्ते का बच्चा है। 2010 में मेरे वालिद साहब को लाहौर एयरपोर्ट पे मर्डर किया जाता है। वहाँ से कंटिन्यू एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है। बलाज मर्डर पहली, बलाज का बाप आरिफ अमीर टीपू दूसरी, आरिफ अमीर टीपू का बाप अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रका वाला तीसरी, अमीरुद्दीन ट्रका वाला का बाप नथु पहलवान चौथी। ये चौथी नस्ल कत्ल हुई है भाई। पैसे की खातिर दोस्त ने यारी दांव पर लगा दी। 18 फरवरी 2024 पंजाब के एक निजी इलाके चुंग में एक शादी सोगवारी के मंजर में ढल गई। बलाज को फायर लग गए थी। पहले परदादा, फिर दादा, फिर वालिद और अब बेटा। पंजाब के दिल लाहौर में जारी गैंगवार और खानदानी दुश्मनी एक और जान ले गई। लाहौर के मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन अमीर बलाज टीपू शादी की एक तकरीब में दरीना दुश्मनी और माफिया गेम के हाथों जाँ बहक हो गए। एक हंसता मुस्कुराता नौजवान जो ना सिर्फ वेल एजुकेटेड था बल्कि हमेशा इस दुश्मनी को ख़त्म करने की बात करता था। सारा कुछ प्लान करने के बाद भी इंतहाई बेदर्दी से इस दुश्मनी की भीड़ चढ़ गया। आखिर अमीर बलाज टीपू को किसने कत्ल करवाया? कौन है एहसन शाह जिस पे कत्ल का मुकदमा दर्ज है? और ट्रक्का वाली फैमिली की दुश्मनी का असल माजरा क्या है? क्या लाहौर भी कराची की तरह गैंगवार और माफिया का गढ़ बन चुका है? ये सब और बहुत कुछ आए जानते हैं इस वीडियो में। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1950 से भी पहले, जब लाहौर शहर पहलवानों का गढ़ हुआ करता था। उस दौर में नत्थू पहलवान काफ़ी मशहूर थे। नत्थू पहलवान गरीबों के मसाइल हल करवाते और अपनी ताकत और असर और सूख के बलबूते पर लोगों को इंसाफ दिलाते। लेकिन शायद कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई और उन्हें चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया। 50 की दहाई में शुरू करूं तो सबकी से पहले बिल्ला ट्रकों वाला जिनको आप जानते हैं, आप आरिफ अमीर टीपू को जानते हैं, लेकिन उससे कबल इनके वालिद नथु पहलवान जो है वो भी मर्डर हो चुके हैं। उस वक्त नथु पहलवान को छुरियों से मारा गया, पिस्टल नहीं थी। नत्थू पहलवान के बाद उनके बेटे अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रक्का वाला जब बड़े हुए तो वो ट्रांसपोर्टर बन गए और अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर शहर में ट्रकों का काम करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता इनकी पावर बढ़ती गई और पूरे पंजाब में इनका चर्चा होने लगा। इन दोस्तों में बिल्ला ट्रक्का वाला का एक दोस्त टीफी बट भी था। इन दोनों की आपस में लड़ाई मोची गेट लाहौर में वाक़या एक प्लॉट पर शुरू हुई। फिर लाहौर में 2 ग्रुप बन गए। एक तरफ बिल्ला ट्रक्का वाला थे तो दूसरी तरफ टीफी बट और उसके साथी। इन ग्रुप्स के बारे में कहा जाता है कि फिर इन्होंने अपने नाम की दहशत फैलाई और मुख्तलिफ जुराइम पेशा अफराद को पनाह दी। इस सब में पंजाब पुलिस इन दोनों ग्रुप के साथ थी जो रैकी करती और दोनों ग्रुप्स को इन्फॉर्म रखती थी। बदले में पुलिस के करप्ट ऑफिसर अपना काम निकलवाते और माल कमाते थे। कहा जाता है कि इन दोनों खानदानों की दुश्मनी बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ पुलिस का था। ये 1985 से 1990 का दौर था जब बिल्ला ट्रक्का वाला के बेटे टीपू ट्रक्का वाला भी मैदान में आ चुके थे और छोटी मोटी लड़ाई से शुरू होने वाला ये मामला अब कत्ल, जेल और फिर बदले तक जा पहुंचा था। बिल्ला ट्रक्का वाला के साथी अब टीफी बट और गोगी बट से जा मिले थे। इस दौरान ही टीपू ट्रक्का वाला पर जानलेवा हमला हुआ जिसमें वो बच गए और कुछ अरसे बाद बिल्ला ट्रक्का वाला को सुबह फजर के बाद उनके घर के बाहर ही फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। दादा का वाकया समझ था, कुछ एक टॉप 10 गैंग था हनीफा बाबा वगैरह। उन्होंने इनकी अम्मा पर, इनके कहने पे मेरे दादा को अपने घर के गेट पे दादा फजर की नमाज़ पढ़ के बाहर बैठे हुए थे और हमारा चूँकि आप ट्रांसपोर्ट की जगह जो थी सारी कच्चा रखना पड़ता था, उसको पानी शानी लगवाते थे, तो वहाँ बैठे हुए थे। ये लोग आए सुबह के टाइम आके मर्डर कर गए। यही नहीं बल्कि उसके बाद बिल्ला ट्रक्का वाला के बेटे टीपू ट्रक्का वाला पर भी अटैक की कोशिश की गई और आखिरकार 2010 में आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रक्का वाला को दुबई से वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट की पार्किंग में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। इनके कत्ल का इल्ज़ाम गोगी बट और टीफी बट पर आया। गिरफ्तारी भी हुई लेकिन ताकतवर होने और एक बड़ी सियासी जमात का हाथ सर पे होने की वजह से जल्दी बेल हो गई। कहा जाता है कि इस कत्ल में टीपू ट्रक्का वाला के करीबी साथियों ने मदद की थी और यही हुआ उनके बेटे के साथ भी। तो मेरे वालिद पे अपने 4 अटैक्स हुए थे टोटल, जिसमें आखिरी अटैक में वो दुनिया से चले गए। 2010 में आके मुझे पता लगता है कि मेरे वालिद साहब को अपने टीवी पे देखते हैं हम लोग, मगरिब का टाइम होता है कि वालिद साहब पे अटैक हो गया लाहौर, जहाँ से हमारी ज़िंदगी का टोटली चेंज आता है। बिल्ला ट्रक्का वाला के कत्ल के बाद और इस सब कहानी के दौरान टीपू ट्रक्का वाला ने अपनी फैमिली को दुबई मुंतकिल कर दिया था। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां थी। टीपू का एक बेटा अमीर बलाज टीपू था जिसने दुबई से ग्रेजुएशन की और उनके छोटे भाई ने LLB किया। टीपू ट्रक्का वाला के कत्ल के बाद अमीर बलाज को बिजनेस संभालने के लिए ना चाहते हुए भी पाकिस्तान आना पड़ा।
बाहर पड़ा था 2010 में। 2006-07 से हम लोग बाहर थे और मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहा था, जिस पे 2010 में आके मुझे पता लगता है ताकि वालिद साहब पे अटैक हो गया लाहौर और फिर सडनली मुझे पाकिस्तान आना पड़ा वापस। फिर फैमिली के साथ वापस आए तो उसके बाद चूँकि ट्रांसपोर्ट का हमारा कारोबार था दादा के टाइम से, परदादा के टाइम से। उन्होंने आते ही कई खानदानी दुश्मनियों को ख़त्म किया और मुखालफिन के डेरे पे जाके सुलह की और सबको गले लगाया। लेकिन एक चीज़ जो उनका हक था वो उन्होंने ज़रूर अपनाई और वो था कानूनी तौर पर अपने बाप दादा के कातिलों की गिरफ्तारी। नाराज़ थे हमारे से, हमने आपस में अंडरस्टैंडिंग कर ली और सुलह कर ली। जो मेरे वालिद के मर्डर्स हैं और जो करवाने वाले हैं उनके साथ तो बिल्कुल है। अमीर बिलाज ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने पाकिस्तान आते ही बिजनेस संभाला और दुश्मनी ख़त्म की, लेकिन दूसरी तरफ वो कानूनी तौर पे अपनी जंग जारी रखे हुए हैं। उनका कहना था कि पुलिस उन्हें ये कह चुके हैं कि हम बेबस हैं और आपके मुखालिफिन पावरफुल हैं, इसलिए ये सब छोड़ो और सुलह कर लो। बुलेट प्रूफ गाड़ी इनकी थी, उसमें डाल के मेरे मुंह पे नकाब डाल के हाथ मुझे उल्टे पीछे बांध के एक जगह ले गए ठोकर पे CTD, वहाँ पर ले जाके मुझे बाकायदा तौर पे प्रेशराइज़ किया गया कि आप सुलह करें, आप क्यों नहीं कर रहे, आप गवर्नमेंट के साथ क्यों नहीं चल रहे, तीफी भट्ट वगैरह ग्रुप के साथ सुलह करें, तीफी भट्ट वगैरह के साथ सुलह कर। अमीर बिलाज ने बताया कि उन्हें डराया धमकाया जाता था, यहाँ तक कि उनके वालिद के कत्ल में इस्तेमाल होने वाले पिस्टल को भी बदल दिया गया और कातिलों को रहा कर दिया गया। मेरे वालिद का जो वेपन एयरपोर्ट पर यूज़ हुआ था वो चेंज कर दिया गया, जिसको चेंज करने के बाद मुझे पता लगने के बाद मैं अपने हर फॉर्म पे मैं गया। अमीर बिलाज को कई बार झूठे मुकदमे में फंसाया गया और जेल भी हुई, लेकिन आखिरकार इस सारी गैंगवार की वजह क्या थी? अमीर बिलाज सब दुश्मनियां ख़त्म करके अपने ख़ानदान को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते थे, लेकिन उनका मकसद इन कातिलों की गिरफ्तारी भी था, जबकि उनका दुश्मन गोगी भट्ट और टीफी भट्ट उन्हें अपने रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट समझते थे। इसलिए अमीर बिलाज पर यह दबाव डाला जा रहा था कि वो लाहौर शहर छोड़कर कहीं और चले जाएं। मुझे बाकायदा तौर पर डराया जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से कि मैं शहर छोड़ दूँ। जो मौजूदा CCPO साहब हैं वो पैगाम भिजवा रहे हैं, बाकायदा तौर पर ह्यूमिलेट कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे घर में इस तरह रेड की गई जैसे किसी चोर डाकू घर में रेड करते, मेरे घरों के दरवाजे तोड़े। 18 फरवरी 2024 को अमीर बिलाज अपने एक दोस्त की शादी में शरीक थे, उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे। शादी की तकरीब में फोटोग्राफर के रूप में एक शख्स ने कई बार उनके करीब आने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी ने पीछे धकेल दिया और एक बार जब उसे मौका मिला तो उसने करीब आते ही अमीर बिलाज पर फायरिंग कर दी। बिलाज को 4 गोलियां लगी, उन्हें जनाह हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहां वो दम तोड़ गए। बताया जा रहा है कि अमीर बिलाज ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी और इस बात का भी कातिल को पता था, इसलिए उसने 4 गोलियां कंधे पर से चलाईं जो सीधी बिलाज के पेट में जा लगी। बिलाज के गार्ड्स ने जवाबी फायरिंग की जिससे हमला आवर उसी वक्त मर गया। शाह जी ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਪਾਇਆ। पुलिस का कहना है कि हमला आवर टीफी भट्ट का मुलाजिम था। बिलाज के भाई अमीर मुसाब ने इस कत्ल का मुजरिम टीफी भट्ट और गोगी भट्ट को ठहराया है। पुलिस को दी गई दरख्वास्त में उन्होंने कहा कि उनके भाई पर 3 से 4 लोगों ने गोलियां चलाईं जो यही कह रहे थे आ तुझे टीफी भट्ट से दुश्मनी का मजा चखाएं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बिलाज के पेट पे उल्टी तरफ 2 गोलियां लगने के निशान मौजूद हैं। क्राइम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक इस कत्ल का असल और गुमनाम दुश्मन अमीर बिलाज का सबसे करीबी दोस्त एहसन शाह है, जो इस तमाम साजिश में एक्टिवली इन्वॉल्व रहा है। एहसन शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पे इल्ज़ाम है कि उसने सऊदी अरब में बैठ के ना सिर्फ मुखालिफ पार्टी के साथ मुखबरी की बल्कि शादी में जाने के बारे में कातिलों को तमाम खबर भी दी। कहा जाता है कि एहसन शाह ने फ़ोन पे बिलाज के दुश्मनों को उसका बिल्कुल सही पता बताने के लिए 5 मिलियन रुपीज़ में डील की। CIA टीम ने अमीर बालाज के दरीना दोस्त एहसन शाह को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक एहसन शाह को अमीर बालाज की रैकी देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। एहसन शाह कत्ल के वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। एहसन शाह ने सऊदी अरब से मुल्जिमान को रैकी दी थी कि अमीर बालाज ने इस शादी पर जाना है। इस कत्ल के मुल्ज़मान में टीफी भट्ट मंदिर से गायब है, जिसका आलाकार एहसन शाह रहा। इसके अलावा गोगी भट्ट ने भी खुद पुलिस के पास जाकर गिरफ्तारी दी है। इसी वजह से पुलिस उसे क्लियर करार दे रही है। मुजफ्फर 22 साल से टीफी भट्ट का मुलाजिम निकला। पुलिस ज़राए के मुताबिक कत्ल की रात टीफी भट्ट कराची से बैरून मुल्क चला गया और गोगी भट्ट लाहौर में ही मौजूद था। जैसे कि आपको मालूम है, अमीर बिलाज अपने खानदान का पहला विक्टिम हरगिज नहीं था, बल्कि इससे पहले इनके आबाओ अजदाद में से बाला चक्का वाला
फिर टीपू चक्कावाला और हाल ही में अमीर बलाज चक्कावाला भी इसी ख़ानदानी दुश्मनी की नज़र हो गए। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है, JIT तश्कील दी गई है और उम्मीद है कि जल्द ही ये केस हल होगा। लेकिन सवाल ये है, पुलिस और तमाम इदारे आज तक ये दुश्मनी क्यों ख़त्म ना कर सके? कहीं इस दुश्मनी से कोई फ़ायदा तो नहीं उठा रहा? ये भी कहा जा रहा है कि टीफी भट्ट और गोगी भट्ट का ताल्लुक गवाल मंडी लाहौर से है और यही वो जगह है जहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की बुनियाद पड़ी। इनके अड्डे के सामने ही एक वक्त में PMLN का हेड ऑफिस हुआ करता था और PMLN को जीतने के लिए इस ग्रुप की हिमायत की ज़रूरत पड़ती है। हकीकत क्या है? मज़ीद ये केस कौन से मोड़ लेगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा।